जय माता दी। जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करेंगे हमारी। हमने आपसे बात की थी एक छोटी सी वीडियो पे, जिसमें आपने तो उत्पत्ति तो बता दी। अब हम चाहेंगे कि उसके फायदे और नुकसान साधकों को बता दीजिए और विधान दे दीजिए। तो जो साधक है हमारे, वो उस पर अगर करना चाहे तो प्रिपेयर करें, और नहीं तो एंजॉय करें। ठीक है। देखो भैया, ये यक्षिणी बहुत अच्छी साधना है, और इस साधना को हमारी बेटियां, बहनें हमारी, वो भी कर सकती हैं और जेंट्स भी कर सकते हैं, बशर्ते करें वही जो गुरुदीक्षित हो। अगर गुरुदीक्षित नहीं है तो कोई भी साधना करने का बिल्कुल भी मन न बनाए। ना ही ये सोचे कि गुरुजी ने साधना दी और देखते हैं करके होती है कि नहीं। ऐसी कोई भी गलती ना करें जो आपको बाद में पछताना पड़े, क्योंकि साधना माँ काली काल भैरव दरबार की तरफ से जो भी दी जाती है, वो प्रैक्टिकल शुदा साधना दी जाती, खुद की अनुभवी साधना दी जाती है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है भैया कि कोई किताब से देख के या यूट्यूब पे देख के आपको साधना दी जा रही हो, ऐसा कुछ नहीं। तो ऐसी कोई गलती ना करें, और अगर गलती कर रहे हैं तो खुद स्वयं आप जिम्मेदार होंगे, क्योंकि इस दरबार से जो भी दिया जाता है सत्य दिया जाता है। इसीलिए हमारे किसी भी वीडियो में मंत्र नहीं दिए जाते हैं। मंत्र आप कमेंट बॉक्स से ले सकते हैं, और या आप कॉल करके ले सकते हैं। किसी भी वीडियो में हमारे मंत्र नहीं दिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छी एक साधना देने जा रहे हैं, यक्षिणी साधना है। तो बताया जिस तरह से कि अगर गुरुदीक्षित हैं आप तभी ये साधना करें, और अगर गुरुदीक्षित हैं और किसी भी देव का आप जाप कर रहे हैं, किसी भी इष्ट का कर रहे हैं जाप, आप या कर चुके हैं या करते रहे हैं, अगर ऐसा कोई वक्त है तो ये साधना बहुत जल्दी सिद्ध होती है। ये 11 दिन में भी सिद्ध होती है, 31 दिन में भी सिद्ध होती है, 21 दिन में भी सिद्ध होती है, और 41 दिन में भी सिद्ध होती है साधना। अब ये उस साधक पर डिपेंड होता है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है, क्योंकि ये जो शक्ति है ना, ये यक्षिणी शक्ति जो है, ये खुद चाहती है कि हमें कोई साधक सिद्ध करे। यानी हमको अगर कभी भी किसी चीज से आप पीड़ित हैं, किसी भी एक सबाई चीज से आप धन धान से पीड़ित हैं, बीमारी से पीड़ित हैं, या आप किसी दुश्मन से पीड़ित हैं, मुकदमा केस से पीड़ित हैं, इस तरह की अगर कोई समस्या है आपके आगे, तो आप ये साधना जरूर करें। और इसको हमारी बेटियां, बहनें भी कर सकती हैं, हमारी माताएं भी कर सकती हैं। इस साधना को कोई भी कर सकता है। बहुत सौम्य साधना है, इसमें कोई भी ऐसा अनुभव नहीं होगा जिसमें आपको कोई खतरा हो। बशर्ते जो भी नियम बताए जाएंगे वो नियम आपको करने होंगे। सबसे मेन चीज होती है कि लोग यूट्यूब पे बता के लोगों को डरवाए कि यक्षिणी साधना बहुत गलत साधना है, ये काम वासना के रूप में ज्यादा आती। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको बहन के रूप में अगर सिद्ध करना चाहते हैं तो बहन का काम करेगी आपके साथ में, जो एक बहन का कार्य होता है वो करेगी। आप अगर माँ के रूप में इसको सिद्ध करना चाहते हैं तो एक माँ का कार्य जो होता है वो आपके साथ करेगी। दोस्त के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं दोस्त का काम करेगी, और गुरु के रूप में सिद्ध करना चाहते हैं तो गुरु का काम करेगी। अब इसका रीजन एक ही होता है, क्योंकि छोटी शक्तियां होती हैं। एक तांत्रिक के लिए इससे बहुत ज्यादा बड़ी शक्तियां चाहिए होती हैं। अब जैसे हमारे कोई नए साधक हैं, नए तांत्रिक हैं, उनके लिए बहुत अच्छी, बहुत जरूरी साधना होती है कि जिस तरह से कोई उच्च कोट की साधना हम करने जा रहे हैं, तो उनको संभालने के लिए, उनका मार्ग हमको बताने के लिए, यानी मार्गदर्शन देने के लिए हमको इन शक्तियों का सहारा बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जो नए साधक होते हैं ना, थोड़ा बहुत तो गलत करते हैं, तो हमें, जब हम इन शक्तियों की साधना किए होंगे ना, तो हमें आगे बहुत आसानी होगी। ये खुद रास्ता बताती है हमको। और अगर एकदम से किसी बड़ी प्रचंड साधना में बढ़ जाते हैं तो हमें संकट आते हैं। तो इसलिए ये साधना बहुत अच्छी होती है। तो एक चीज और होती है, धन दान की जो बात बताई गई आपको, वो क्यों कैसे देती है? क्योंकि जो यक्षिणी होती है ना, कि भगवान कुबेर है ना, जो वो खुद एक यक्ष है, वो खुद एक यक्ष है, और ये यक्षिणी है। तो ये धन दान से ही जुड़ी हुई है। तो इसलिए हमें धन दान से किसी चीज की कमी नहीं होने देती है। तो इस तरह से इनका, ये तो रहे उनके फायदे। अब जी इनके नुकसान क्या होंगे? देखिए, नुकसान इसमें ये होते हैं कि अगर हमने
इनको जिस वाचे में लिया, जिस वचन में लिया, जब ये हमको प्रत्यक्ष होती हैं, और ये बहुत जल्दी प्रत्यक्ष होती हैं। अगर प्रत्यक्ष नहीं भी हो रही हैं तो आपको एहसास भी होगा, आपके सारे कार्य करेंगे ये। लेकिन आपने अगर कोई भी गलती की तो ये कभी हमको माफ नहीं करती है, एक दोबारा गलती सुधारने का मौका नहीं देती है। सबसे मेन चीज तो ये होती है कि कोई भी अगर गलती कर रहे हैं, हमको जो नियम बताया गया, अगर हमने उन नियम को पालन नहीं किया है, जिस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन हमको बहुत जरूरी करना होता है। हर समय कोई भी नशा पदार्थ आप करते हैं तो वो नशा पदार्थ आपको नहीं करना है। अगर इनको अपने जीवन में रखना है तो नशा पदार्थ नहीं करना है। तीसरी चीज और एक ही होती है कि आप दूसरे के लिए अहित या गलत गंदा नहीं सोचेंगे, अगर आप इस शक्ति को अच्छे से चलाएंगे तो। क्योंकि आपने इस शक्ति को उग्र रूप में नहीं सिद्ध किया है, आपने सौम्य रूप में सिद्ध किया है, तो ये आपको किसी भी हाल में आपका कहीं भी ना ही अपमान होने देगी, समाज में यश देगी, धन देगी, यानी हर चीज देगी। और आप जब गलती करोगे तो किसी भी हाल में आपको माफ नहीं करेगी, ये होता है। और एक चीज और होती है कि जो वचन होते हैं इसके, वो वचन आप किसी को नहीं बता सकते, अपने सिवा किसी को नहीं बता सकते। अगर आप अपने वचनों से अटल रहे तो आपके साथ में बहुत अच्छा कार्य करेंगी ये। और अगर आप बहके तो इनको बहते समय नहीं लगता। तो इसीलिए कहा जाता है कि बगैर गुरु के की साधना ना करें। अगर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं तो उस समय सिर्फ गुरु ही आपका रोक सकता है, उस समय आपको गुरु ही बचा सकता है, बाकी कोई नहीं बचा सकता है। और क्या विधान होगा? देखिए, इनकी 41 दिन की साधना होती है और ये 7वें 8वें दिन अपना अनुभव देने लगती है। अगर जाप आपका अच्छा चल रहा है, आपके चक्र सारे जागृत हैं, आपने विधि विधान से अगर इनकी क्रिया की है तो इस 7वें 8वें दिन से अपना अनुभव देने लगती है। और जब ये आपको अनुभव देने लगे, जिस तरह से हमारे पीछे किसी की पायल की आवाज आना, चूड़ी की खनक की आवाज आना, खुशबू आ जाना बहुत तेज, हवा आ जाना, या जिस आप जाप कक्ष में, जिस भी जाप कक्ष में आप बैठे हैं आसन पे, आसन हिलने लगना, उस कमरे में एक अजीब तरह से इस्माइल आना, तो इस तरह की बहुत सी अनुभव होते हैं। अगर ये समझो कुछ भी हो रहे हैं इनमें से, तो ये समझो हम बहुत ही नजदीक जा रहे हैं। तो उस समय अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहिए, हृदय को, दिमाग को अपने संतुलित, बहुत ही संतुलित में रखना चाहिए। और दूसरी चीज एक और होती है कि उस समय डर भय बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए। क्योंकि शक्ति कितनी भी छोटी है, अगर शक्ति को उस समय देख के आप भयभीत हो रहे हैं या भावुक हो रहे हैं, जरा सा भी कुछ आपने गड़बड़ किया ऐसा, तो हो सकता है आपको दिमाग से अपसेट कर दे। बेटा बीच में रोका ना करो, हो गए हुआ कर। तो ये जो भी शक्ति होती है हमारे माइंड पे ही बैठती है, हमारे कंधे पे बैठती है, हमारे शरीर में हमारे साथ 24 घंटे रहती है। किसी भी गलती को ये नकारती नहीं है। हो सकता है हमारा ब्रह्मांड ये फेल कर दे, हमारा शरीर कहीं से विकलांग कर दे। ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको पीड़ित भी कर सकती है और आपकी जान भी ले सकती है। और जब आपकी जान चली जाएगी ना, इन लोगों के हाथ से, चिड़ियों के हाथ से चली जाती, तो आपकी भी जो आत्मा है ना, वो इन लोगों के साथ में हो जाती है, तो ये और पावरफुल हो जाती है। तो इस तरह से आप यक्षिणी की साधना कर सकते हैं। लेकिन मंत्र आप कमेंट बॉक्स में ले लें, या तो फिर आप फोन करके ले लें। हमारी बहनें सातवां भी कर सकती हैं, नए साधक भी कर सकते हैं, पुराने भी कर सकते हैं। और अगर करने के इच्छुक हैं तो आप फोन करके सलाह ले सकते हैं। ओम नमो आदेश, जय महामाई। और चाहेंगे आपका, क्या आप ये सानिध्य साधना भी करवाते हैं? जी, क्योंकि हमारी 2 शिष्या हैं, 2 शिष्याओं ने ये साधना की है। क्योंकि एक शिष्या ने पद्मनी साधना की है और एक शिष्या ने सुरसुखी साधना की है। दोनों
शिष्य हमारी इस समय दोनों को सिद्ध किए हुए हैं और अपना परिपूर्ण काम कर रही हैं। तो इसलिए अनुभवी साधना इस दरबार से मिलती है। वही कहने को तो आप यहाँ सानिध्य साधना और ऑनलाइन जैसे भी चाहे वक्त उस तरीके से आप करवाते हैं। देखिए, अगर आप गुरु दीक्षित हैं तब तो आपको ऑनलाइन करवा दी जाएगी ये साधना। अगर आप दीक्षित नहीं है तो आपको दरबार में आना ही पड़ेगा और ये साधना सांगित भी होगी। अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पे भी हो सकती है। जय माता दी। जय माता दी भैया, जय माता दी, कल्याण करे माँ।